आज हम लोग प्रकाश परावर्तन के बाद प्रकाश अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश अपवर्तन क्या है और इसके नियम क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश अपवर्तन क्या है और प्रकाश अपवर्तन के नियम को लिखें। अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा था और आज क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं कि प्रकाश अपवर्तन किसे कहा जाता है। जब प्रकाश की तिरछी किरण पुंज विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो विरल माध्यम हवा होता है और सघन माध्यम आपका कांच। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र में लिखा गया है जब प्रकाश की तिरछी किरण पुंज विरल माध्यम से क्या करती है, सघन माध्यम में। जैसे देखिए ये विरल माध्यम है वायु और ये प्रकाश की किरण जो कि लेजर लाइट से निकल रही है। प्रकाश की किरण पुंज विरल माध्यम से किसमें प्रवेश करती है, सघन माध्यम। सघन माध्यम अभी क्या हम लोग यहाँ कांच, यानी कांच में प्रवेश कर रही है। सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अर्थात जिस रास्ते पर जा रही थी उस रास्ते से थोड़ा सा इधर उधर चली जा रही है, यानी हट जा रही है। उसी को बोलेंगे पथ से विचलित होना। पथ का मतलब होता है रास्ता। अर्थात मान लीजिए हम सीधे चल रहे हैं और सीधे जाते जाते कहीं आगे इधर मुड़ गए तो क्या हो गया, अपने पथ से विचलित हो गए। पथ से क्या हो गए, विचलित। तो उसी को बोलते हैं पथ से विचलित होना, यानी पथ से हट जाना। जैसे पथ से विचलित हो रही है तो प्रकाश की विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से एक बार देख लीजिए, जब प्रकाश की तिरछी किरण पुंज विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित। विचलन की इस घटना को, अर्थात प्रकाश के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, ये आपतित किरण है जो कि लेजर लाइट से निकल रही है। जैसे ही कांच में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो देखिए इसको जाना था ऐसे सीधा, यहाँ से देखिए, यहाँ से डॉट 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 यहाँ से दिया गया, लेकिन ये मुड़ गया इधर, अविलंब की ओर मुड़ गया। किधर मुड़ गया, अविलंब की ओर। यह अविलंब है, देखिए यह अविलंब खींचा गया। आपको विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया तो क्या किया, अविलंब की ओर मुड़ गया। अर्थात अपने पथ से क्या हो गया, विचलित। तो ये आपतित किरण और ये क्या है, अपवर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बना, ये आई है और ये क्या है, आर, यानी इसको साइन आर आई बोलते हैं और साइन आर। ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, आपतन कोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रूल क्या कह रहा है, रूल क्या है कि प्रकाश अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम, दो। प्रकाश परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता है कि प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। दोनों से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बुलाने नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अपवर्तन पूछे या परावर्तन, दो नियम। आगे बढ़िए। पहला नियम क्या कर रहा है, पहला नियम आपतित किरण, जैसे देख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण जो कि यह है, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ की आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, ये क्या आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब है, देख सकते हैं डॉट डॉट अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट रूल है किसका, प्रकाश अपवर्तन का। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि आपतन कोण की जया, यानी आपतन कोण का साइन आई, ठीक है, और अपवर्तन कोण यानी अपवर्तित किरण जो यहाँ पर अपवर्तन कोण बन रहा है उसकी जया। जया मतलब साइन, जय मतलब क्या होता है, साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसका अनुपात क्या होगा, स्थिर। अनुपात साइन आई बटा में साइन आर। स्थिरांक को या नियतांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, म्यू से। तो साइन आई बटा में साइन आर क्या होगा, इसका अनुपात स्थिर होगा या नियतांक होगा। इस तरह से प्रकाश अपवर्तन के नियम और प्रकाश अपवर्तन क्या है, इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर हम आपको समझा देंगे।
ठीक है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार आप समझना होगा उतना बार आप हमसे समझ सकते हैं, इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन समझाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछिए कि सर यहाँ समझा दीजिए, आपको दोबारा हम समझा देंगे। ठीक है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार पूछना है उतना बार पूछिए, उसके लिए भागल नहीं है, आगे समझ सकते हैं। नोट कीजिए इसको।